बच्चों, आप सभी को स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। हम लोग प्रीवियस क्लास में आयत के बारे में पढ़े थे, आयत का फॉर्मूला के बारे में पढ़े थे, कैसे फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग आयत के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन लेंगे, ये क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जाएगा वो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है, एक आयत का लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल या मतलब आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है। इस टाइप के सबसे आसान क्वेश्चन है ये, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आते हैं। आप जानते हैं मेंसुरेशन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। कैसे कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया हुआ है, उसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। हम लोग अक्सर जानते हैं क्या, देखिए क्वेश्चन करेंगे आयत का, अगर इसको हम लोग लंबाई मान लेते हैं, यानी ये 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 कर देते हैं, ये 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, यानी हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई हम लोग कैसे निकल रहा है ये हम लोग देखेंगे। फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये हम लोग आज बात करेंगे। तो इसको लंबाई गुना चौड़ाई, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, 10 और 12 को जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया इसका एरिया यानी क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 120 सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या होता है, परिमाप निकालने के लिए होता है। परिमाप क्या होता है हम लोग बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं। परिमाप क्या होता है, इसके जो भुजा है, इस भुजा का योग को परिमाप कहा जाता है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, ये अगर 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये 10 होगा, तो इसका परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप इज इक्वल टू जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जो हम लोग कर चुके हैं, करते हुए आ रहे हैं, वो क्या है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसका मतलब कितना हुआ, 2 10 प्लस 12 2 22, यानी कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, 44 सेंटीमीटर। देखिए परिमाप का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। देखिए 12 12, ये हो गया आपका 24, और ये हो गया आपका 20, 10 10 20, यानी कितना हो गया आपका 44 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमाप। इसी क्वेश्चन को देखिए ये आसानी से निकल गया। इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा, किस टाइप में पूछा जा सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन है 120, ये ध्यान रखिएगा, 120 इसका एरिया है यानी क्षेत्रफल है, परिमाप है 44। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करके देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन और भी बन सकता है इसी क्वेश्चन से। देखिए इसमें से क्या क्वेश्चन बन रहा है। देखिए अभी हम लोग निकाले थे क्या कि इसका क्षेत्रफल कितना आंसर आया। इसी क्वेश्चन का जो क्षेत्रफल आंसर आया, क्षेत्रफल आया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप आया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को क्या कर सकता है, मॉडिफाई करके देख सकता है। कैसे दे सकता है, आप देखिए एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ, यानी इसमें क्या था, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ था, इसमें क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसी क्षेत्रफल को दे दिया, मान लीजिए कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लंबाई दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन में आंसर क्या आना चाहिए, जब किसी आयत का क्षेत्रफल का लंबाई दिया हुआ है 10 और चौड़ाई दिया हुआ है 12, तो इसका क्षेत्रफल होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस सवाल में इसका आंसर पूछ रहा है चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो इसका निकालने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। निकालने का तरीका क्या होगा कि आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया अब रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है, L इंटू
बी। आपको अगर 10 दिया हुआ एरिया रेक्टेंगल ये कितना हो गया 120 दिया हुआ है, यानी 120 दिया हुआ है एरिया। 120 जब दिया हुआ है यानी एरिया के बदले हम लोग 120 लिखेंगे, और एल के बदले 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। बी के बदले कुछ नहीं दिया हुआ है तो बी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये 10 जो है इस 10 को बराबर कैसे, यानी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 10। 10 को इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई इज इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। क्या हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर? निकालने का तरीका यही है, जो ओरिजिनल तरीका है ये यही है, ऐसे ही आपका निकल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 सेंटीमीटर आ गया, यानी 12 आना चाहिए था, हमारे आंसर में भी ये आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। सेम उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे देगा। कैसे दे सकता है कि आयत का परिमाप दिया हुआ है, देखिए इस आयत का परिमाप जो था वो कितना था 44 सेंटीमीटर। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया कि इस आयत का परिमाप है 44 सेंटीमीटर, यदि इसका चौड़ाई, अब क्या दिया हुआ है चौड़ाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितना होना चाहिए, इसके हिसाब से लंबाई कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या 10 सेंटीमीटर आ रहा है वो देखना है। कैसे इसको निकालेंगे वो तरीका क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे परिमाप यानी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई जोड़ चौड़ाई अभी हम लोग निकाले थे। तो ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला के अंदर क्या करेंगे हम लोग इसको पुट कर देंगे। यानी परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, यानी 44 लिखेंगे, इसमें 44 लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू एल, इसके अंदर कितना दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ है, निकालने के लिए बोल रहा है। और बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है अपना 12। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इस 2 को इस साइड में ले आएंगे, यानी कितना हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एल प्लस 12। इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये काटने के बाद कितना आएगा 22, यानी कितना हो गया एल प्लस 12 इज इक्वल टू 22, और एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी एल कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर निकल गया, यानी 10 सेंटीमीटर। देखिए 12 का चौड़ाई तो कितना निकला, लंबाई जो होगा वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। देखिए इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछा जाएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे हम लोग करेंगे। ये हमें एक ही क्वेश्चन से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा था, हम लोग इसको निकाले हैं। इसी क्वेश्चन को और भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर इसमें दिया रहे कि एक आयत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और उसका परिमाप ये दिया हुआ है, यानी इसी क्वेश्चन को अगर दिया जाए कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, किसी आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो भी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कवर करेंगे। इस चीज को नोट कर लीजिए कि एक क्वेश्चन से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आपको देखना है। देखिए एक ही क्वेश्चन था छोटा सा, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस टाइप का बनाया गया, फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये ऐसे बनाया गया। अब क्या करेंगे, वो इसका जो मॉडिफाई और नेक्स्ट मॉडिफाई क्या हो सकता है वो हम लोग बनाकर देखेंगे। ठीक है, देखिए इसका एक और मॉडिफाई वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसी क्वेश्चन को और एक टाइप का मॉडिफाई कर सकता है। ये लास्ट मॉडिफिकेशन है, क्या है कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए इसका आयत का क्षेत्रफल हम लोग 120 सेंटीमीटर निकाले थे, इसी का ही मॉडिफाई कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका परिमाप दिया हुआ है, तो उसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा कर दे रहा है, ये देखने वाली बात है। तो ये भी अगर हम लोग समझ लेते हैं तो आयत के बारे में आई थिंक सारे क्वेश्चन लगभग पूरा हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसमें कैसे होगा
वो देखना जरूरी है। कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आयत का एरिया या क्षेत्रफल, यानी एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है तो एरिया को क्या मानते हैं L इंटू बी, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू कितना हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। लंबाई गुना चौड़ाई 120 दिया हुआ है। अब क्या होगा परिमाप, परिमाप इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, परिमाप यानी पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये हम लोग जानते हैं। परिमाप कितना दिया हुआ है 44 इक्वल टू कितना लिखेंगे 2l प्लस बी। अब ये दो को इधर अगर हम लोग भगा देते हैं तो क्या होगा l प्लस बी 22 हो जाएगा। अब ये 22 जब हुआ तो ये किसी एक का मान यानी किसी एक का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि l का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 माइनस बी, ये आ जाएगा 22 माइनस बी। ये ध्यान रखिए किसका वैल्यू आया, एल का वैल्यू आया। इस एल का वैल्यू को क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे, इस एल का वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसे बन रहा है। इसी को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ, मिटाकर हम लोग इसके अंदर सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके लिए चाहिए हमें क्या थोड़ा सा स्पेस। तो क्या करेंगे एल मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 120, एल का वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर देंगे यानी कितना होगा 22 माइनस बी इंटू बी, एल के बदले ये पुट कर दिया हम लोग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी ये क्या हो जाएगा कुल मिलाकर बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ये बन जाएगा। और इसी इक्वेशन को हम लोग को बनाना है। ये हम लोग 10th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं कि इसको कैसे बनाना है। इसको जब बनाएंगे हम लोग तो कैसे करेंगे हम लोग, ये इसके लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोगों को तोड़ना है, गुणनखंड यानी फैक्टराइज करना है। क्या करेंगे 10 हम लोग लिखेंगे इस टाइप के लिख सकते हैं क्योंकि 22 दिया हुआ था, 10 और 12 को दो भाग में बांट करके इसको 22 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे, 2 स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2 10b माइनस कितना हो जाएगा 12b प्लस 120 इज इक्वल टू 0। देखिए ये थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत होता है, ये दोनों को इकट्ठा करेंगे, ये दोनों को इकट्ठा करेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 10b और इसको माइनस लगा देंगे और इधर क्या हो जाएगा 12b माइनस चला जाएगा कॉमन, ये भी हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कौन सा कॉमन जा रहा है, ये इनमें से कॉमन जाएगा b कॉमन जाएगा, b कॉमन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा b माइनस 10 और इधर क्या हो जाएगा 12 अगर कॉमन जाएगा ये भी b माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर से कॉमन ले लेंगे, इनमें से b माइनस 10 कॉमन ले लिए तो इधर क्या बना b माइनस 10 कॉमन चला जाएगा तो b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब किसी को भी आप निकाल सकते हैं b इज इक्वल b, इसको इस साइड में जब भगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इसके नीचे चला जाएगा तो b माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब इसको लेंगे b माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका मतलब 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b इज इक्वल टू या तो 10 होगा या तो 12 होगा। तो ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 10 या तो 12 होगा, ये दोनों में से कोई, यानी ये हो जाएगा जो वृत्त हम लोग निकाले थे, या तो अगर 10 मान लेंगे, वृत्त अगर 10 हो गया तो इसका मतलब l कितना हो जाएगा 12। अगर वृत्त को हम लोग 12 मानते हैं तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यानी ये दोनों में से कोई एक चीज हमारा होगा, यानी लंबाई या तो 12 होगा या तो 10 होगा,
चौड़ाई या तो 10 होगा या तो 12 होगा, यानी 10 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है, यानी ये क्वेश्चन को किस किस टाइप के आयत के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये है।